नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मीन राशि हो, मीन लग्न हो, मुसीबतों का अंत होने जा रहा है, खुशियों का समय है। मैं यूं कहूं कि बैक टू बैक अच्छी खबरें अगस्त के अंदर आ रही हैं। कुछ एक जगह पे सावधानी ज़रूरी है, लेकिन पूरा मामले का लब्बो लबाब ये है कि अगस्त का महीना आपके लिए बेहद उत्तम, बेहद शुभ रहने जा रहा है। खास करके जो शुरुआत का जो समय है, यानी कि आधा जो महीना है लगभग, वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी जो चीज़ें हैं वो मैनेजेबल हैं। देखिए, हम सीधे ही पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहले तो गोचर की बात कर लेते हैं। सबसे पहला 1 तारीख आएगी, 1 अगस्त को आप लोगों के लिए ये खबर थोड़ी सी मिली जुली है। एक तो छठे भाव के अंदर यहाँ पे शुक्र बैठे हुए थे आपके, ठीक है ना, केतु के साथ में युति करके बैठे हैं। शुक्र आप लोगों के लिए 8वें का और 3रे भाव का स्वामी बनता है। शुक्र अपने आप में शुभ ग्रह है। केतु जैसे ग्रह के साथ में बैठता है तो इतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि अगर आप अभी भी ठीक से देखेंगे तो राहु और केतु के बीच में ग्रह बैठे हुए हैं सारे के सारे। इधर वाला पोर्शन सारा खाली है। एक्चुअली राहु और केतु के बीच में पिछले लगभग 5 महीनों से एक लॉक चल रहा था, जिससे सभी को ही अमूमन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं परेशानी आ रही थी। तो ये जो ग्रहों की शुभता है ये थोड़ी सी कम हो जाती है इस राहु केतु के इस लॉक की वजह से। अब ये लॉक टूट गया है, टेक्निकली तो बहुत पहले टूट गया है, लेकिन अब जैसे ही शुक्र आगे बढ़ेंगे, कन्या राशि में आएंगे, तो राहु केतु का ये लॉक टूट जाएगा। तो ये अच्छी खबर है। खराब खबर क्या है कि ये जिस राशि में आएंगे ये कन्या राशि है। कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं, सप्तम भाव में आ रहे हैं। क्या प्रभाव है इसका? एक तो देखिए, थोड़ा दाम्पत्य जीवन के अंदर थोड़ी सी हमको खटास दिखाई देती है। जिनके ठीक नहीं चल रही है, अनबन चल रही है, जिनके बढ़िया चल रहा है उनको तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन फिर भी छोटी मोटी खटपट ये जो है अच्छे चलने वाले लोगों के साथ में भी बनी रहेंगी। और साथ के अंदर जिनका थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा दबाव बन रहा है। थोड़ा सा सावधान, थोड़ी सी आप लोगों को इन चीज़ों के प्रति सावचेत रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय के अंदर कई बार ऐसा होता है कि अनावश्यक ही सामने वाले पे ब्लेम लगा देते हैं। हमारा जो जीवन साथी है उस पर मिथ्या आरोप थोड़े से हम गढ़ देते हैं, या आपका जो पार्टनर है वो आपके ऊपर मिथ्या आरोप गढ़ सकता है। इतनी सी समस्या है, थोड़ी सी सूझबूझ समझदारी से इसको निपटान किया जा सकता है। इसके अलावा जो लोग व्यापारी हैं, जो लोग बिजनेसमैन हैं, अपना बिजनेस रन करते हैं या पार्टनरशिप में करते हों, तो ऐसे समय के अंदर पार्टनरशिप के अंदर कोई नए काम को शुरू करने से थोड़ा सा बचिएगा। नए पार्टनर को ऐड करने से भी बचिएगा। आपको ग्रीड होगी, लालच होगा कि इस काम में बड़ा जो है फायदा है, जल्दी से निवेश कर लेते हैं, या जो भी है पार्टनर बनने से काम को शुरू करते हैं। लेकिन अंततोगत्वा ये समय हाल फिलहाल के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। और इसी के अंदर कोड़ में खाज तब हो सकती है जब यदि आपके बुध या शुक्र से संबंधित कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही हो। आपकी पत्रिका में भले ही वो शुभ हो, लेकिन अभी इस गोचर की दृष्टि से तो ये ठीक नहीं है, विशेषतः शुक्र की, ठीक है। इस पूरे महीने में क्या ये नीच के रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, लेकिन बीच बीच में नवमान चक्रों के अंदर ये नीच भंग भी होगा। जब होगा तब हम वीकली में बात कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तारीख आती है 2 अगस्त का समय आता है। 2 अगस्त के दिन आपके लिए एक अच्छी खबर आती है। अच्छी खबर आती है आप लोगों के पंचमेश की तरफ से, आपके धनेश की तरफ से, यानी कि मंगल की तरफ से। गुड न्यूज़ है। क्या है ये गुड न्यूज़? पराक्रम भाव में वृषभ राशि में मंगल चल रहे हैं। 2 अगस्त का दिन होगा, मंगल केंद्र में आ जाएंगे, चौथे भाव के अंदर होंगे। इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी होते हैं, पॉजिटिव सुन लीजिए पहले। यहाँ से अगर आप ठीक से देखें तो मंगल जो है अपनी इस भाव को थोड़ा सा बलवान करता हुआ नजर आता है, क्योंकि भाग्येश भी बनता है, धनेश भी बनता है, यानी कि प्रॉपर्टी, असेट्स, भूमि, भवन, वाहन, इसके लिए अच्छे संयोग बनाता है, खरीदने के पूरे अवसर बनाता है अगले 40 दिनों के लिए। इसमें भी विशेषतः यदि कोई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जरूर के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, क्योंकि मंगल इन चीज़ों का कारक भी बनता है। तो यहाँ से भी संयोग बनता है। जिन लोगों ने बुक करवा रखी है, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, वो ज़रूर से कॉमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, या फिर आगामी समय के अंदर प्लान कर रहे हैं। दूसरी बात, भाग्य के अंदर वृद्धि करता हुआ नजर आता है मंगल। यहाँ से मंगल एक तो करियर के भाव पर दृष्टि डालता है, लाभ भाव पर दृष्टि डालता है, और साथ ही साथ के अंदर आपके 4th हाउस है, दाम्पत्य बिजनेस वाले भाव पे भी दृष्टि डालता है, 7वें भाव के ऊपर। करियर में अच्छी ग्रोथ दे रहा है, बहुत बढ़िया। इस भाव का स्वामी ऑलरेडी उच्च का चल रहा है, अति उत्तम काम है। तो ये एक और राजयोग हो गया, सब बहुत अच्छी बात है। क्या होता है कि भाग्य का स्वामी जब चौथे में चला जाए तो ये बहुत बड़ा अच्छा राजयोग माना जाता है। भाग्य से सपोर्ट से सुख मिलता है, सुख के सपोर्ट से भाग्य प्राप्त होता है। कुछ भी कहो तो कुल मिला के बात यह है कि भाग्य का सुख व्यक्ति को अच्छे खासे तरीके से प्राप्त होता है। तो यहाँ से भाग्य उदय का आपके लिए समय है।
मंगल बलवान चल रहे हैं, आगे भी बलवान रहेंगे, ना वक्री है ना अस्त है। तो कुल मिला के ये कहानी ऐसी है कि मंगल की तरफ से तो आपको पूरा सपोर्ट है, आपके लिए त्रिकोणेश बनते हैं मंगल। तो मंगल अब 40 दिनों के लिए यहीं रहेंगे, मंगल मंगल ही करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अलग अलग जगह पे अलग अलग परिस्थितियां होंगी, तब हम वीकली में उसको बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। यही 2 अगस्त का समय होगा। इस 2 अगस्त को आपके लिए जो 12वें भाव के अंदर राहु बैठे हैं, ये नक्षत्र में बदलेंगे, नक्षत्र को परिवर्तित करेंगे। ये धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र बड़ा धनदायी नक्षत्र माना जाता है और इसके भी स्वामी फिर से मंगल ही बनते हैं। तो एक और अच्छी बात हो गई है। तो अब नक्षत्र के अनुसार अगर स्वामी का फल देखते हैं तो मंगल के अनुसार राहु फल देना चाहिए। क्या हुआ इस बात का मतलब, यहाँ से आपको यात्राओं से अच्छा लाभ मिलने वाला है। अगर आपके खर्चे होते भी हैं तो वो सही दिशा सही जगह पे होंगे, अनावश्यक फिजूल खर्ची नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से मंगल ने स्थिति बनाई है उसी तरह से आपके लिए राहु भी काफ़ी कुछ मामलों में फेवरेबल रहने वाला है। जिन लोगों का विदेशों से संबंधित काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, या आना जाना लगा रहता है दूसरे देशों के अंदर, या वहाँ पर रह रहे हैं, काम करते हैं, जाना चाहते हैं, सेटलमेंट का पूरा प्रयास कर रहे हैं, या फिर किसी वजह से वीज़ा वगैरह क्लियर नहीं हो रहा है, तो ज़रूर से प्रयास कीजिए, इस समय पे काम हो जाएगा। और बाकी जो तमाम चीज़ें हैं आपकी विदेशों में वगैरह में प्रवास करते हैं रहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा शुभदायी स्थिति रहने वाली है। ऐसे समय के अंदर स्विच करना चाह रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक सिटी से दूसरे सिटी में, विदेशों के अंदर, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना चाह रहे हैं, तो भी आपके लिए ये जो समय है बहुत ज़्यादा उत्तम रहने वाला है। यदि इस समय पे आपके राहु या मंगल से संबंधित कोई दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल पड़ी है, तो मान के चलिएगा काफ़ी कुछ आप लोगों के लिए फेवर में रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। तारीख आती है 5 अगस्त की। 5 अगस्त को क्या होगा, अब देखिए, अब फिर से एक बार थोड़ा सा जांच लीजिए। आपके जो त्रिकोण हैं, क्षमा कीजिएगा, जो केंद्र हैं, केंद्र के अंदर यानी कि आपका लग्न, आपका चौथा, आपका सप्तम और आपका करियर का जो हाउस है, दशम भाव, इन चारों भावों के 2 ही ग्रह स्वामी बनते हैं। एक है बुध और एक है गुरु महाराज। गुरु ऑलरेडी आपके हमेशा यहाँ पे उच्च अवस्था के अंदर, या यूं कहूँ बहुत श्रेष्ठ अवस्था के अंदर चल रहे हैं, क्योंकि उच्चता तो 10 डिग्री के बाद में, 3 डिग्री के बाद में गुरु की खत्म हो जाती है तकनीकी रूप से। अब इन केंद्र भावों के स्वामियों का, यानी कि अब बुध भी यहाँ पे 5 अगस्त को इनके साथ में युति बना लेंगे। तो यहाँ पे 2 योग बनेगा। देखो, एक तो गुरु और सूर्य का योग बन ही रहा है, साथ ही के अंदर बुध और सूर्य का योग बनेगा, बुधादित्य योग बनेगा, त्रिग्रही योग एक और बनेगा। तो एक ही जगह के ऊपर बहुत सारी चीज़ें सेटल हो रही हैं। केंद्राधिपति जाकर के त्रिकोण में बैठे हैं, पंचम में बैठे हैं, बहुत ज़बरदस्त स्थिति है ये। किस किस मामलों के अंदर ठीक है, आपकी खुद की जो स्थिति है, क्योंकि शनि की आपके ऊपर 7.5 चल रही है, मालूम है हमें, इसकी कई तरह की पीड़ा है, कई तरह की समस्याएं हैं। बहरहाल अभी अगर इस बारे में बात किया जाए तो आपके लिए खुद के जो व्यक्तित्व है उसके अंदर बहुत अच्छा निखार आता है। कैसे निखार आता है, एक तो आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस काफ़ी कुछ बिल्डअप होता है। कुछ पुरानी जो गलतियां की हैं, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जब परेशानी में होता है तो कोई भी किसी भी तरह के एंगल में गलती की हुई हो, खुद को ही व्यक्ति दोषी मानता है, गिल्ट के अंदर रहता है। तो उन चीज़ों से थोड़ा सा दूर निकलिए। अब अच्छा समय आपका प्रतीक्षा में खड़ा हुआ है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी बढ़ेगी, नॉलेज, आपकी विद्या, आपका ज्ञान, जो भी आपने जीवन में अर्जित किया है, चाहे अपने अनुभव से, चाहे अपनी विद्या से, चाहे अपनी मेहनत से, चाहे ईश्वर की कृपा से, उसका फल आप लोगों को जरूर से मिलेगा और वो लोगों के बीच में आपकी पहचान जरूर से बनाएगा। ये बात तय मान के चलिए, ठीक है ना। और इसी के साथ के अंदर यहाँ से अगर फिर से हम प्रॉपर्टी, धन भाव को देखें, सुख को देखें, माता के सुख को देखें, तमाम चीज़ें हैं यहाँ से, तो वहाँ से भी आपको लाभ मिलता हुआ नजर आता है, ठीक है। द्विद्वादश का संबंध बनता है अपने भाव से, ये भी बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन के अंदर जो शुक्र की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, ये भी चीज़ें थोड़ी सी सेटल होती हुई दिखाई देती है। एक शुभ ग्रह के साथ में बुध गया हुआ है, भले आपस में ना बनती हो लेकिन स्थिति तो ठीक ही है, ठीक है ना। बुध इस राशि के अंदर कोई ज़्यादा ऐसा है कि मित्र की राशि नहीं है, कर्क राशि और बुध राशि, बुध और चंद्रमा इन दोनों की बनती नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्थिति पंचम के अंदर है, केंद्राधिपति पंचम में बैठेगा तो अच्छा ही फल देगा ही देगा, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एग्जाम्स वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कईयों के रिजल्ट आ चुके हैं, पॉजिटिव आ चुके हैं, कईयों के नेगेटिव हैं, तो बढ़िए, दोबारा शुरू कीजिए, रीस्टार्ट करने का अच्छा समय है। जिनका बढ़िया हो गया है वहाँ से हमको लाभ की तरफ सीधे सीधा इशारा करता है, तीनों ग्रह लाभ भाव को दृष्टि डालते हैं। तो आने वाले समय के अंदर भी दिख रहा है कि आप लोगों का जो है आगे अच्छे ही जगह के ऊपर एडमिशन होना तय है, ठीक है। तो नई स्ट्रीम वगैरह में जा रहे हो तो सब कुछ बढ़िया है। एक और बात आप थोड़ी सावधानी रख लीजिए, ये त्रिग्रही योग बना है, सारावली जैसा ग्रंथ है, वो काफ़ी प्रमाणिक ग्रंथ है, तो सारावली के अंदर इस त्रिग्रही योग की अच्छी प्रशंसा की गई है। अच्छी प्रशंसा सुनिए पहले तो,
कहा है कि ये इस तरह का जब योग बनता है, गुरु बुध और सूर्य जब साथ में हो तो ऐसा व्यक्ति महाधनवान होता है, बड़ा धनी व्यक्ति होता है। साथ ही के अंदर लेखन में और शिल्प कला के अंदर, यानी कि आज की भाषा में राइटिंग में, कंटेंट क्रिएशन में, ऑडिटिंग में, परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर, क्रिएटिव वर्क्स कामों के अंदर, या फिर ऐसा है कि आप लोगों का काम है मीडिया का है, पर्सन का है, कम्युनिकेशन से रिलेट करता हुआ है, या ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी काम देती है, डिज़ाइनिंग का जैसे कोई आपका काम है, तो ऐसे लोगों के लिए बड़ा ही शुभदायी होता है। सावधानी कहाँ रखनी है, ऐसे समय में आँखें थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती हैं, तो अपनी आई साइट का विशेषतः ध्यान रखिएगा। नंबर बढ़ेगा, थोड़ी दिक्कत आती है तो चेक ज़रूर से करवा लीजिएगा। और इसके कुछ औषधीय उपाय हैं वो भी आप कर सकते हैं। अमूमन जैसे काली मिर्ची और घी का सेवन किया जाता है जब आंखें कमज़ोर होती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो देखिए सप्तम भी हो गया। अब यहाँ पे कर्मेश, कर्म भाव, करियर के अंदर भी बड़ी अच्छी स्थिति है। इस भाव का स्वामी गया हुआ है उच्च का, मंगल की दृष्टि चल रही है, फिर युति भी बढ़िया है। तो कुल मिला के बात यह है कि करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बढ़िया समय है। इन तीनों ग्रहों की ये मकर राशि के ऊपर 11वें भाव पे दृष्टि पड़ती है, तो जितना प्रभाव पंचम पे उतना ही प्रभाव लाभ भाव पे है, यानी कि करियर में ग्रोथ भी हमको पैरेलली दिखाई देती है। तो आपको यदि जॉब चेंज करनी है, नई जॉब लेनी है, प्रमोशन लेना है, आगे बढ़ना है, इंक्रीमेंट लेना है, या फिर अपने सीनियर बॉस मैनेजर से बात करना, आपको खुद को बॉस बनना है, खुद को मैनेजर बनना है, तो अच्छा समय है, प्रयास अपने आगे बढ़ाइए, काम बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। समय आता है, अब थोड़ी सी स्थितियां बदलने शुरू हो जाती हैं। 17 जुलाई का समय आता है, क्षमा कीजिएगा 17 अगस्त का समय आता है। मेरे को बार बार क्या है, अगस्त को जुलाई ही मेरे मुंह से निकल रहा है, तो थोड़ा आप अगस्त ही समझ लीजिएगा, अगर गलती मैं कर भी देता हूं तो। अगस्त का समय आता है, 17 अगस्त आएगी। 17 अगस्त के दिन क्या होगा कि पहला शिफ्ट मारेंगे सूर्य नारायण भगवान, अपनी राशि में जाएंगे छठे भाव के अंदर। यूं तो सूर्य को 6-8-12 का ज़्यादा दोष लगता नहीं है, लेकिन ये जो ग्रह है छठे के भाव का तो फल देगा ही देगा। सूर्य जैसा ग्रह छठे भाव में चला जाएगा तो क्या करेगा। दो बातें हैं इसकी। पहली पॉजिटिव सुनिए। पॉजिटिव ये है कि आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसके अंदर कुछ आप लोगों को परेशानी है, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई सीनियर, कोई कुलीग, कोई जूनियर, अगर आपको परेशान करता है, आपका क्रेडिट ले जाता है, क्योंकि ऑफिस के अंदर बहुत सारी पॉलिटिक्स चलती है ना। सामने तो अच्छा बोलते हैं, पीठ पीछे से थोड़ा सा गड़बड़ करने का प्रयास करते हैं। मैं जानता हूँ इन चीज़ों के बारे में। तो ऑफिस का जो भी आपका एरिया, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार अपना थोड़ा सा क्या है कि दबदबा नहीं है या अपन बोल नहीं पाते हैं, सामने वाला जो है अपना नुकसान किए जा रहा है या किए जा रही है, तो उन सब का दमन यहाँ पे सूर्य करने आ जाएंगे। तो चिंता की यहाँ पे भी बात नहीं है, ठीक है ना। कॉम्पिटिशन एग्जाम्स वगैरह की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी ये समय ठीक रहता है, क्योंकि छठे भाव के अंदर सूर्य जैसा ग्रह, मंगल, शनि, ये शत्रुहंता बनाता है, बहुत पावरफुल चीज़ें देता है, ठीक है ना। अब ये छठा भाव है, केतु यहाँ पे है, सूर्य यहाँ पे है, तो जोश में, उन्माद में, अहंकार में या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर के किसी ऐसी जगह पे निवेश करने से बचना चाहिए जहाँ पे आपकी पूंजी एक साथ सारी की सारी लगा दी जाए, ठीक है। जो भी आपके पास XYZ सेविंग है उसका बहुत बड़ा हिस्सा, ये सारा का सारा अगर आप एक जगह लगा देंगे तो यहाँ पे नुकसान हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिन लोगों को आंखों की प्रॉब्लम है, आंखों की प्रॉब्लम देता है वैसे सूर्य इस समय पे। महिलाएं हैं जिनको PCOD जैसे समस्याएं हैं वो थोड़ी सी इंक्रीज होंगी, ट्रिगर हो सकती हैं। आंखों की समस्या पहले दिखाई दे रही है, बाद में भी दिखाई देनी है, तो आंखों का विशेष ध्यान रखिएगा। हेरिडिटी, बाल वगैरह की अगर प्रॉब्लम है तो भी आप लोगों को उसके प्रति सावधान रहना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तारीख आएगी 22 अगस्त की। 22 अगस्त को क्या होगा, यहाँ पे जब सूर्य है तो पीछा करते हुए बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे 3 ग्रह, जो यहाँ पे त्रिग्रही योग है, ये त्रिग्रही योग छठे भाव में बन जाएगा। यहाँ से थोड़ी सी समस्याएं हमको आना शुरू हो जाएंगी जनाब, लेकिन इसके बारे में सप्ताह में डिटेल से बात कर लेंगे। लेकिन फिर भी ये जो बुधादित्य योग बनेगा, यहाँ पे केतु भी साथ के अंदर है, तो मिला जुला सा असर देता है। ऐसे टाइम पे आदमी को तो अपनी भाषा पे बड़ा नियंत्रण रखना चाहिए, है ना। केस थोड़े से हो सकते हैं, कोर्ट केस, लीगल केस ऐसे टाइम पे जरूर से हो सकते हैं। और जिन लोगों के शादी विवाह से संबंधित इस तरह के विवाद चल रहे हैं, उनकी स्थितियाँ थोड़ी सी आगे और बढ़ने वाली हैं। अगर वो चाहते हैं लीगल प्रोसीडिंग करना, क्योंकि कई लोगों को लिए ये भी है, समस्या रहती है कि लीगल प्रोसीड करें या ना करें, तो जो चाहते हैं उनके लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा उत्तम रहने वाला है, ठीक है ना। अपने ऑफिस, अपने करियर के अंदर के हिसाब से तो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन फिर भी भाषा पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। अपने क्रोध के वश या अहंकार किसी भी कारण से अगर आप कुछ कह देते हैं तो सामने वाला गलत उसको ले लेता है, मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हो जाती है। केतु का अपना ही इम्पैक्ट है, वो देगा ही देगा, ठीक है ना। क्योंकि सिर्फ यहाँ पे राहु ही नक्षत्र नहीं बदल रहे हैं, यहाँ पे केतु भी नक्षत्र बदल रहे हैं। नवमांश में स्थिति को अगर आप देखेंगे तो ये दोनों के दोनों आप लोगों के लिए
एक तो जाएगा वृश्चिक में और एक जाएगा आप लोगों के लिए वृषभ में। ये स्थिति राहु केतु के लिए नीच अवस्था की होती है। तो इतना भी ज़्यादा क्या है कि हमको ओवर कॉन्फिडेंट होकर की बात नहीं करना है, भरोसा किसी पर नहीं करना, ये विशेषता ध्यान रखें। अपने सीक्रेट आपने किसी को बताया, कोई भी XYZ अपनी बात बताए, उसका बट्टा बैठ जाता है। तो एक तो मीन राशि वालों को ये स्पेशली ध्यान रखना चाहिए, अच्छी बातों को मन में रखो, बुरी बातों को दुनिया के सामने बोलो। इस बात को दिमाग में बैठा लो, गांठ बांध लो। कितना भी अच्छा चल रहा हो बोलना नहीं है किसी को, आपको पता, प्रभु को पता, जय सीताराम, और किसी को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जैसे ज्योतिषी को पता, और अलावा किसी के बारे में हम किसी के लिए हमको कुछ आगे कुछ बोलना नहीं है। कुल मिला के अपने सीक्रेट्स को रिवील नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब कुछ इसके बीच में और चीज चेंजेस होंगे। एक तो जो गुरु हैं, ये गुरु 17-18 तारीख के आसपास नक्षत्र छोड़ देंगे पुष्य नक्षत्र को। पुष्य नक्षत्र के बारे में कई बार मैं बता चुका हूँ। ये आश्लेषा नक्षत्र में आएंगे। आश्लेषा नक्षत्र बुध का ही नक्षत्र है, तो ये भी आप लोगों के लिए एक तरीके से उत्तम है। लेकिन इस समय पे जिन लोगों का काम थोड़ी गहरी जांच पड़ताल का रहता है, ऐसे सरकारी विभागों में अगर आप हैं, जैसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में है, इंस्पेक्शन का काम है, किसी भी तरह का सुपरविजन का काम है आप लोगों का, तो वहाँ पे आप लोगों के लिए लाभदायी रहेगा। स्पिरिचुअल जर्नी में है तो भी बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए। एक तो चलो थोड़ा सा ये क्या है, इंट्रोवर्ट होने का तरफ इशारा करता है ये आश्लेषा नक्षत्र, ठीक है ना। अपनी जो पुरानी चीज़ें उनकी तरफ जांचने परखने का, सोचने समझने का, इस तरह का समय होता है। तो थोड़ा सा मोर आपको इंट्रोवर्ट बनाएगा, इंट्यूटिव बनाएगा, ठीक है ना। तो ये आश्लेषा नक्षत्र का इस तरह से प्रभाव रहेगा। अब आपके लिए आश्लेषा नक्षत्र में कौन सा ग्रह है, बुध कहाँ है, तमाम चीज़ें हैं, उसके ऊपर विचार तो हम पर्सनल कुंडली देख के ही कर सकते हैं। इसके अलावा रेवती नक्षत्र के अंदर 20 अगस्त के दिन ये जो शनि महाराज हैं, ये भी रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण के अंदर आ जाएंगे। नवमांश में स्थिति इनकी भी बदलेगी। मकर में चल रहे हैं, ये आपके करियर के भाव के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ से शनि जो एक तो हमारी 7.5 पे है, फिर नवमांश में हमारे दशम भाव करियर भाव में जाएगा, तो ये कुछ अपना ही इम्पैक्ट दे सकता है। तो शनि किस तरह का आपको फल दे रहा है, निर्भर उस पर भी काफ़ी कुछ करता है। बहरहाल आप अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ठीक लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है आप लोगों को तो कृपया करके एक तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके हाइप कर दो। जैसे आप लाइक करेंगे वैसे ही वहाँ पे हाइप आता है ऑप्शन, उसमें कमेंट में ही खुल जाता है, तो हाइप कर दो। नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर से कर दो। यही मेरी विनती, यही प्रार्थना, यही रिक्वेस्ट, यही अनुरोध, यही अनुनय, यही विनय है आपसे, तो कर दीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।